अस्सलाम वालेकुम। F4 में यूनिट 2 के अंदर हमने एक पहले टॉपिक देखे इंटोनेशन। अब 2.2 में टॉपिक है फोनेटिक्स एंड फोनेमिक अवेयरनेस, दैट इज़ PPA। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे फोनेटिक्स है क्या। फोनेटिक्स इज़ अ साइंस ऑफ साउंड ऑफ लैंग्वेज, साउंड्स ऑफ लैंग्वेज। यानी फोनेटिक्स क्या है, एक साइंस है जिसके अंदर साउंड्स ऑफ लैंग्वेज को पढ़ाया जाता है। इट इज़ रिलेटेड विद द मैकेनिज्म एंड टेक्निक ऑफ स्पीच ऑफ साउंड। इसका ताल्लुक़ कैसे मैकेनिज्म और टेक्निक से है, स्पीच ऑफ साउंड यानी साउंड की स्पीच कैसा होना। ठीक है, हाउ द साउंड्स आर फॉर्म्ड, साउंड्स कैसे बनते हैं वर्ड्स के। हाउ द सिलेबल्स आर मेड, सिलेबल्स किसको बोलते हैं, सिलेबल्स कैसे बनते हैं। बाय कंबाइनिंग साउंड, साउंड को कंबाइन करके सिलेबल कैसे बनते हैं। हाउ द वर्ड्स एंड देन सेंटेंस आर कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, यानी वर्ड्स और सेंटेंस कैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं, सिलेबल्स कैसे कंबाइन होते हैं, साउंड कैसे बनते हैं, ये सब फोनेटिक्स में पढ़ा जाता है। अब एक फ़िलासफ़र है, वो लिखता है जिसका नाम है E.H. स्टर्टवेंट। वो लिखता है कि द साइंस ऑफ फोनेटिक्स ट्रीट ऑफ द प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ स्पीच। मतलब साइंस ऑफ फोनेटिक्स जो है वो उसका ताल्लुक़ प्रोडक्शन से है, ट्रांसमिशन से है और रिसेप्शन से है। रिसेप्शन मतलब रिसीव करना स्पीच को, साउंड को। ट्रांसमिशन मतलब निकलना, प्रोडक्शन मतलब साउंड को पैदा करना। ठीक है, लेवल से। इट इंक्लूड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ लंग्स, थ्रोट, माउथ, नोज एंड ऑल्सो ऑफ द ईयर। मतलब फोनेटिक्स के अंदर फिजियोलॉजिकल जो चीज़ें हैं, लंग्स है, थ्रोट है, माउथ है, नोज़ है, कान है, इन सब का इस्तेमाल होता है साउंड को प्रोड्यूस करने में, वर्ड्स के। इसको उसने अपनी ज़बान में फोनेटिक्स को डिफ़ाइन किया। अब फोनिक्स क्या है। फोनिक्स इज़ द एप्लीकेशन ऑफ फोनेटिक्स टू द आर्ट ऑफ रीडिंग। फोनिक्स क्या है, एक एप्लीकेशन है फोनेटिक्स की, फोनेटिक्स की एक एप्लीकेशन है फोनिक्स, जिसके अंदर आर्ट ऑफ रीडिंग बताया जाता है। इट इज़ रिलेटेड विद द स्पीच एंड साउंड एज वेल एज द letters that represent the sound in the reading vocabulary। यानी फोनिक्स का ताल्लुक़ किससे है, स्पीच से, साउंड से है और लेटर्स से है, जो रिप्रेजेंट करते हैं साउंड को रीडिंग वोकेबलरी के अंदर। ठीक है, अब है मोटर फोनेटिक्स। वी कैन स्टडी साउंड ऑफ स्पीच फ्रॉम टू साइड्स, फ्रॉम स्पीकर पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम लिसनर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, यानी फोनेटिक्स जो है उसको हम दो तरह से पढ़ेंगे, एक स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक लिसनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेफिनेशन तो हमने देखे फोनेटिक्स की क्या है। अब हम देखेंगे कि मोटर फोनेटिक्स उसका जो टाइप है वो क्या होता है। मोटर फोनेटिक्स इज़ ऑफ द फर्स्ट टाइप, पहला टाइप है फोनेटिक्स का मोटर फोनेटिक्स। द स्पीच साउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द एडजस्टमेंट एंड द मूवमेंट ऑफ सर्टेन मसल्स। यानी कुछ मसल्स के मूवमेंट से ये साउंड्स निकलते हैं और फॉर्म होते हैं। द स्टडी ऑफ दोस एडजस्टमेंट मूवमेंट इज कॉल्ड मोटर फोनेटिक्स। और जो मूवमेंट होता है मसल्स का, एडजस्टमेंट का, साउंड उसको निकलने में, उसको बोला जाता है मोटर फोनेटिक्स और द आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। वो सारे बच्चे जो 12th साइंस से होंगे, आर्टिकुलेशन किसको बोलते हैं, आर्टिकुलेटेड मसल क्या रहते हैं ये पढ़े होंगे, तो उसमें उससे ही बना आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स और मोटर फोनेटिक्स। अब है अकाउस्टिक फोनेटिक्स। अकाउस्टिक फोनेटिक्स किसको बोलते हैं, अपने क्या करें अभी मोटर फोनेटिक्स देखें। दिस इज़ फ्रॉम द लिसनर पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब जो पहला था वो स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से था, ये लिसनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों में डिफ्रेंशिएट करने का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका पहला पॉइंट क्या है, दिस इज़ फ्रॉम द लिसनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। द स्टडी ऑफ साउंड, देयर कंपोजिशन, their relationship, attribute and carrying power is called acoustic phonetics।
इन स्टडी ऑफ साउंड, और कंपोजिशन, साउंड का कंपोजिशन कैसे बनता, उनका रिलेशनशिप क्या है, एट्रीब्यूट क्या है, और कैरिंग पावर क्या है, इस सबको मिला के इन सबको बोला जाता है अकॉस्टिक फोनेटिक्स। तो पहला पॉइंट ये है कि ये लिसनर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और इसके अंदर स्टडी ऑफ साउंड पढ़ाया जाता है, उसका कंपोजिशन पढ़ाया जाता है, ठीक है, कौन से वर्ड को कैसा साउंड देना चाहिए वो पढ़ाया जाता है, उसका रिलेशनशिप भी पढ़ाया जाता है। फोनेटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ स्पीच साउंड एंड हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड। फोनेटिक्स मतलब क्या है, मोटा मोटा एक स्पीच ऑफ साउंड है, और हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड, और वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, विद द साइन यूज्ड टू रिप्रेजेंट देम। फोनेटिक्स मीन्स आर्टिकुलेशन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड। फोनेटिक्स क्या है, फोनेटिक्स है आर्टिकुलेशन है, ट्रांसमिशन है, वर्ड को ट्रांसमिट करना, और रिसेप्शन ऑफ स्पीच ऑफ साउंड है। कितनी चीज़ें फोनेटिक्स में, आर्टिकुलेशन है, ट्रांसमिशन है, और रिसेप्शन है। रिसेप्शन मतलब रिसीव्ड करना, ट्रांसमिशन मतलब वर्ड का निकलना, आर्टिकुलेशन मतलब वर्ड के अंदर दो सिलेबल है उनको जोड़ना, ठीक है। वी नो दैट इंग्लिश स्पीच इज़ हाईली फोनेमिक। इंग्लिश स्पीच जो है वो है हाईली फोनेमिक है, मतलब इसके अंदर स्पीच ऑफ साउंड को काफ़ी अहमियत दी जाती है, ठीक है। फोनेमिक्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच दैट डिस्टिंग्विश वन वर्ड फ्रॉम द अनदर। फोनम्स जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं स्पीच के, जो एक वर्ड को दूसरे वर्ड से डिफ्रेंशिएट करते हैं। इंग्लिश फोनम्स कंसिस्ट ऑफ 44 साउंड्स। इंग्लिश में कितने हैं, इंग्लिश ज़बान के अंदर कितने फोनेम्स है, कितने साउंड्स है, 44 साउंड है, और 26 क्या है, अल्फ़ाबेट है। बट लेटर दैट इज़ A to Z इज़ 26. So the following phonetic notation is very important for the correct pronunciation. 26 तो अल्फ़ाबेट है, लेकिन 44 साउंड है, तो इसके वास्ते हमको फोनेटिक नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करना है, कौन से वर्ड का कैसा निकलता है प्रोनाउंसिएशन, तलफ़ुज़ कैसा निकलता है, सिलेबल क्या है, कौन से सिलेबल पे स्ट्रेस देना है नहीं देना है, ये सब इसमें पढ़ाया जाता है। बाय यूजिंग कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर एंड सम साइन, द अबव मेंशन 44 इंग्लिश स्पीच साउंड आर क्लियरली डिस्क्राइब्ड। 44 साउंड है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, ये जहन में रखना। 44 स्पीच साउंड आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, ठीक है। ये हमने पढ़े फोनेटिक्स और फोनेमिक अवेयरनेस के अंदर। फोनेटिक्स की डेफिनेशन एक अच्छे से याद कर लेना, ईएच स्टेटमेंट की, और फोनिक्स क्या होता है वो पढ़ लेना। मोटर फोनिक्स और अकॉस्टिक फोनेटिक्स में क्या फ़र्क है, मोटा मोटा फ़र्क ये है कि एक स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से है और एक लिसनर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है।